हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है अभी 2-3 दिन में ही आपका नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का एग्ज़ाम होने वाला है। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेरी पूछी है कि कट ऑफ के बारे में। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, क्या होगा, क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे ना, मान लो कोई पूरा एग्ज़ाम 200 मार्क का होता है तो कट ऑफ आउट ऑफ 200 ही डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया है कि एग्ज़ाम तो आपका टोटल होने वाला है 200 मार्क का, लेकिन जो कट ऑफ होगा फाइनल, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा फेज़ 2 के लिए, वो 100 मार्क्स के बेसिस पे होगा। और वो जो उन्होंने क्वालिफाइंग सेक्शन कहा है उसके बारे में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा। हम आगे के स्लाइड्स में ये देखते हैं। अब ये देखिए, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि इतनी सारी वैकेंसीज़ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्रेड ए के लिए जो जर्नलिस्ट पोस्ट के उसके लिए फॉर्म भरा है, किसी लोगों ने एग्रीकल्चर के लिए भरा है। वो इस बार फाइनेंस के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एंड कंप्यूटर के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये राजभाषा यानी कि हिंदी के लिए। मैं इसलिए फिर से आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मतलब ये एहसास हो जाए कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। आपको जो अभी रिमेनिंग डेज है 3-4 दिन, इसमें काफ़ी अच्छा रिविजन करना है। और ये है ग्रेड बी की वैकेंसी। काफ़ी सालों बाद ग्रेड बी की वैकेंसी आई है। जनरल कैटेगरी में 3 वैकेंसी, कम वैकेंसी है, लेकिन अगर आप सिंसियरली प्रिपरेशन करेंगे तो ये जो 7 पोस्ट है आपको मिल सकती है। तो इसलिए आपका जो टेम्पो है अभी लास्ट के 3-4 दिन में वो कम नहीं होना चाहिए आपको, ये और आपको बढ़ाना है आपका रिविजन का स्पीड। अभी ये वीडियो बना ही रहा हो तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने सारे टोटल एप्लीकेशन आए हैं। ये है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए टोटल एप्लीकेशन है 71,589। और ये अलग अलग रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशंस आए थे वो आप यहाँ पे देख लीजिए। हमने जर्नलिस्ट के लिए एप्लीकेशंस कितने आए वो देख लिए हैं। अभी ये देखिए, ये एप्लीकेशंस आए हैं फाइनेंस पोस्ट के लिए, और ये है आपका कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। आपका जो है वो रिलेवेंट यहाँ पे देख लीजिए, एक जस्ट आइडिया आने के लिए कि कितना कंपटीशन है आपके रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए। अभी ये है नियर अबाउट 1149 ये वैकेंसीज़ है। नाबार्ड का जो ग्रेड बी का 7 पोस्ट है उसके लिए इतने एप्लीकेशंस आए हैं। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत कम है, तो काफ़ी अच्छा चांस है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अभी हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड। यहाँ पर देखो क्या उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। ये जो पहले 5 सेक्शंस है ना, इसको टेस्ट कहा है उन्होंने, हम सेक्शन कहेंगे। उन्होंने कहा ये क्वालिफाइंग सेक्शन है। क्वालिफाइंग सेक्शन यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ये कट ऑफ डिसाइड होगा। मतलब कट ऑफ का मतलब सिंपल है, उन्होंने क्या कहा है कि आपको हर एक सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, हर टेस्ट के लिए, हर एक सेक्शन के लिए वो क्या करेंगे, एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो कट ऑफ जनरली क्या होता है, एक प्री डिसाइडेड हो सकता है, यानी कि 20%, 25%, 30%, 40%, ऐसे इसको कहते हैं कि एक एब्सोल्यूट स्कोर डिसाइड कर देंगे कि इसके ऊपर जिसको मार्क है उसको हम क्वालिफाई करेंगे। दूसरा एक होता है डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। तो जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे कि टोटल मान लो 50,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 50,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो हर सेक्शन में क्या करेंगे, हर सेक्शन में जो फर्स्ट 25% स्टूडेंट्स है, एक से लेके यहाँ तक 25% स्टूडेंट्स, उसका मार्क जितना होगा वो होगा वो सेक्शन का कट ऑफ। ठीक है, या फिर फर्स्ट 50% पकड़ लीजिए। ठीक है, यानी कि हर सेक्शन में जो टॉप के 50% स्टूडेंट है या टॉप के 25% स्टूडेंट्स है, वो जो लाइन होगी उसको हम डिसाइड करेंगे सेक्शनल कट ऑफ। यानी कि मान लो वो, ये रीजनिंग के लिए मान लो वो आ गया, मतलब यानी कि पहले 25% पकड़ेंगे हम, उसको मार्क्स आ गए मान लो 6, तो उसका हो गया 6 कट ऑफ। इंग्लिश के लिए भी ऐसे ही एक लिस्ट लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर पे। मान लीजिए उसका कट ऑफ आ गया 10 मार्क्स, कंप्यूटर का आ गया 7 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आ गया 6 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग का आ गया 4 मार्क्स। तो अभी क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल कट ऑफ्स जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स ने ये इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना चाहिए। वैसे ही इंडिविजुअल कट ऑफ बनेगा जीए का लिए, जीए के लिए जैसे मान लो जीए का कट ऑफ हो गया 8 मार्क्स, ईएसआई का कट ऑफ हो गया मान लो 15 मार्क्स, एआरडी का कट ऑफ हो गया मान लो 15 मार्क्स।
तो ये इंडिविजुअल कट ऑफ जो स्टूडेंट्स ने ये सारे के सारे इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर किए हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनेगी। ऐसा मान लो एक स्टूडेंट है, उसने इसमें टॉप किया, इसमें टॉप किया, इसमें टॉप किया, इसमें टॉप, इसमें टॉप, इसमें टॉप, और इसमें नहीं किया और इसमें नहीं किया, यानी कि कट ऑफ क्लियर नहीं किया, तो उसका नाम वो कंबाइंड लिस्ट में नहीं आएगा। तो ऐसी एक स्टूडेंट की अलग लिस्ट बनेगी जिसमें ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जिन्होंने सारे के सारे सेक्शंस के इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर किए हैं। फिर बाद में मान लो कि ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट बन गई और ऐसे स्टूडेंट हो गए 10,000। ठीक है, ये कौन से स्टूडेंट है? ऐसे स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स ने सारे के सारे कट ऑफ क्लियर किए हैं, एवरी सेक्शनल कट ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड। अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? अभी ये एग्रीगेट मार्क्स की एक लिस्ट बनेगी, यानी कि ये जो 10,000 स्टूडेंट है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के बस ये 3 ही सेक्शन के मार्क्स ऐड किए जाएंगे एंड उसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाएगा। ठीक है, एंड देन उन्होंने अभी बताया है कि 1:25 के रेशो में स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। जैसे मान लो कोई पोस्ट के लिए 10 वैकेंसीज है, तो 10 × 25 250, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे पहले 250 स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा एंड वो फाइनली कट ऑफ डिसाइड होगा आउट ऑफ 100, जैसे मान लो 62 या 63 या 64। तो ये मेथड है सिलेक्शन करने की। अभी आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले एवरी सेक्शंस के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके डिसेंडिंग ऑर्डर पे एक लिस्ट लगाई जाएगी, ऐसे सारे सेक्शन के लिए अलग अलग किया जाएगा। फिर वो डिसाइड करेंगे इंटरनली कि हमें हर सेक्शन में कितने लोग लेने हैं। एक तो इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी एक फिक्स कर देंगे एक एब्सोल्यूट स्कोर की चलो इसमें 25, 50%, 30% ऐसा डिसाइड होगा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाएगा एंड पहले 25% या पहले 50% स्टूडेंट्स का जो लास्ट वाला स्टूडेंट होगा वो कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। और ऐसे जो सारे स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट? जिन्होंने सारे के सारे सेक्शन के इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर किए हैं, उनकी एक लिस्ट बनेगी। फिर बाद में क्या होगा? ये सारे स्टूडेंट्स के ये 3 सेक्शन के मार्क्स ऐड किए जाएंगे एंड देन डिपेंडिंग अपॉन रिस्पेक्टिव कैटेगरी कितना पोस्ट है उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो नंबर आएगा उतने स्टूडेंट्स को वो फेज 2 के लिए क्लियर कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है अभी आपको ये समझ में आया होगा। बस उन्होंने वही बोला है क्वालिफाइंग सेक्शन कौन से है एंड मेरिट सेक्शन कौन से। अभी मैंने जो बताया वो लाइन क्या है, देखो, shortlisting of the candidates for the main exam will be based on the marks scored in the merit section only, यानी कि 20 GA, 40 मार्क्स हो गए ESI एंड 40 मार्क्स हो गए ARD, यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगी आउट ऑफ 100। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, ऐसे होंगे जिसको 120 मार्क है लेकिन इंग्लिश का कट ऑफ नहीं क्लियर किया, तो इसको नहीं बुलाएंगे। तो क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। अभी ऐसा होगा कि मान लो जर्नलिस्ट का कट ऑफ लगेगा 100 में से 62, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 68 मार्क्स है लेकिन उनको नहीं बुलाया जाएगा। क्यों नहीं बुलाया जाएगा? क्योंकि उसने कंप्यूटर का कट ऑफ नहीं क्लियर किया है या डिसीजन मेकिंग का कट ऑफ क्लियर नहीं किया है। ऐसे हो सकता है एंड ऐसे लास्ट ईयर RBI असिस्टेंट मेंस में हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओवरऑल कट ऑफ से 10 मार्क ज़्यादा थे, 20 मार्क ज़्यादा थे, लेकिन किसी का GA का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, किसी का क्वांट का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए ये सेक्शन है, इसमें आपको पास होना है, लेकिन कट ऑफ मान लो 20 में से 10 है, लेकिन आपको अगर 18 मार्क मिले तो वो मार्क्स फाइनल मेरिट के लिस्ट के काउंट किए नहीं जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है अभी 99% स्टूडेंट को ये आइडिया आई होगी कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, कौन से स्टूडेंट्स को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, एंड जो रेशो है वो 1:25 है, वो कहाँ दिया है मैं आपको वहाँ पर आगे बताऊँगा। देखो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है द कॉलिंग रेशो टू क्वालिफाई फॉर द मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू वुड बी मैक्सिमम ऑफ 1:25, यानी कि 1:25 के रेशो में मेंस के लिए बुलाएंगे और जो मेन एग्जाम देंगे उनमें 1:3 के रेशो से इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और यहाँ पर फिर से दिया हुआ है कट ऑफ्स ऑफ द फेज 1 एंड फेज 2 मे बी अप्लाइड इन 2 स्टेजेस ऑन स्कोर्स ऑन इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड टोटल स्कोर। जो मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल टेस्ट में एक अलग लिस्ट बनेगी, सारे इंडिविजुअल सेक्शन के लिए अलग लिस्ट बनाएगी, फिर ऐसी लिस्ट बनाएंगे वो कि जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने सारे के सारे कट ऑफ क्लियर किए। फिर बाद में ऐसे स्टूडेंट के
ये जो टोटल स्कोर है, ये टोटल स्कोर यानी कि ये सिर्फ मेरिट सेक्शन का ही है, ठीक है। ये टोटल स्कोर यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है, उन्होंने क्लियरली कहा है जो मेरिट सेक्शन है उसी के बेसिस पे ही फाइनल लिस्ट बनेगी। ये टोटल स्कोर के वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उन्होंने पिछले के स्लाइड में क्लियरली बताया है कि क्वालिफाइंग सेक्शन कौन से है एंड मेरिट सेक्शन कौन से। तो यहाँ पर उनका कहना है टोटल स्कोर यानी कि सिर्फ मेरिट सेक्शन का स्कोर अगर वो ओवरऑल पे बनाएंगे आउट ऑफ 200 तो ये जो एग्ज़ाम है फिर कोर्ट के चक्कर में फंस जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्लियरली पहले लिखा है क्वालिफाइंग सेक्शन कौन से है एंड मेरिट सेक्शन कौन से है। तो अभी इस पे ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ रिवीजन पे फोकस कीजिए और मैं आगे आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर जाइए iExamB के वेबसाइट पे, वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट है, वहाँ पर जाके आप ये सारे टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको टेस्ट नहीं देना है तो बस जाइए वहाँ पर सबमिट कर लीजिए, लेकिन आंसर देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने बनाए हुए ESI में, उसके बाद ARD में, ठीक है। यहाँ पर जाइए और अगर कुछ टाइम मिलता है तो मैं और जैसे मान लो योजना एंड कुरुक्षेत्र पे एक टेस्ट मैं बना रहा हूँ अभी, जैसे आज इवनिंग तक हो जाएगा, और एक इंडिया ईयरबुक है उस पर भी एक टेस्ट बना के मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिवीजन एंड NABARD ग्रेड A एंड ग्रेड B एग्जामिनेशन। थैंक यू वंस अगेन।